ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। आपका दिन मंगलमय हो और भगवान राधा कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास महात्म्य का कथा अध्याय 24 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। मणिग्रीव बोला, हे द्विज, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में धर्मपत्नी के साथ में रहता था। धनाढ़य, पवित्र आचरण वाला, परोपकार में तत्पर मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया और दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तु का पान किया। चोरी, हिंसा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद बचा हुआ जो कुछ धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण वन में निवास किया। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्मा को नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पात की पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुने, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद से कृतार्थ करने के योग्य हैं। जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त कर यथा सुख विचरूं। उग्रदेव बोला, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया। इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूँ। जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, ऐसा मैंने विचार किया है। इस मास के बाद तीसरा श्री पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप दान करना। उस दीप दान से तुम्हारी ये दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीप दान करना चाहिए। विभव के होने पर घृत से दीप दान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे अनग, मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इंगूदी के तेल से तुम दीप दान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीप दान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में एक मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने ये वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्य को लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो क्या कहना है। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीन दान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। योग दान, सांख्य, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। कृष्ण, चंद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हे वत्स, ये अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी से कहने लायक नहीं है, ये धन, धान्य, पशु, पुत्र, पौत्र और यश को करने वाला है। वंध्या स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला है। स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों को इच्छा अनुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है।
सिद्धि को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाने को चाहने वाला खजाने को प्राप्त करता है। मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीपदान करता है, वे इच्छा अनुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है, तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। मैंने इस समय ये तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार वे श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से दो भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग को चले गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले आए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताए। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो दीपदान को करते हुए आलस्य को छोड़कर वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगूदी के तेल से दीपदान करते रहे। इस प्रकार दीपदान करते उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्धांतकरण होने कर समय पर काल के वशीभूत हो इंद्र की पुरी को गए। वहां होने वाले सुखों को भोग कर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे, वे वीर बाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय ये चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है, वे पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से ये तुम्हारे अर्धांग की भागनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है, वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में इंगूदी के तेल से दीपदान करने से तुमको ये निष्कंटक राज्य मिला। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास में घृत से अथवा तिल के तेल से अखंड दीपदान करता है, तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का ये फल कहा है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, तो उसका कहना ही क्या है। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। जय श्री हरि। कूर्म अवतार की कथा। अगर मत्स्य केवल जलचर है, तो कश्यप यानी कछुआ जल और भूमि पर भी चलता है। जल में से प्राणी भूमि पर आ गया, यानी जलचर की दशा से भूचक तक का विकास हुआ। इसलिए कछुआ के रूप में विष्णु अवतरित हुए, जो 10 अवतारों में दूसरा अवतार है। इन शब्दों के साथ सूत मुनि ने कूर्म अवतार की कहानी शुरू की। देवता व राक्षस क्षीर सागर का मंथन करके अमृत पाने के लिए तैयार हो गए। बाहुबल और संख्या की दृष्टि से भी शक्तिशाली बने राक्षसों ने सोचा कि अगर अमृत प्राप्त होगा तो सारा अमृत उन्हीं लोगों को ही जाएगा। राक्षसों को अमृत के द्वारा अगर अमृत तत्व प्राप्त हो जाएगा तो हमारा क्या नुकसान होगा। सारी जिम्मेदारी विष्णु की ही मानकर देवता उन्हीं पर विश्वास करने लगे। क्षीर सागर पर मंथन पर्वत को मथानी के रूप में खड़ा करके महासर्प वासुकी को रस्से के रूप में लपेटकर समुद्र का मंथन करने का निर्णय हुआ। लेकिन मंदिर पर्वत को लाकर क्षीर सागर में डालना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। विष्णु ने उन पर अनुग्रह करके ये काम संपन्न किया, इसलिए वे गिरधारी कहलाए। राक्षसों ने वासुकी सर्प को सर के छोर से पकड़ने का हठ किया। विष्णु ने देवताओं को समझाया कि वे राक्षसों की बात मान लें। तब विष्णु ने भी सबके अंत में वासुकी की पूंछ के छोर को पकड़ लिया। इसके बाद क्षीर सागर को मथने का काम शुरू हुआ।
क्षीर सागर मंथन के समय राक्षस देवताओं का मजाक उड़ाते रहे और अपना पूरा भुजबल दर्शाते हुए सर्पराज को खींचते रहे। देवताओं ने अपने बल का पूरा पूरा प्रयोग किया। उनके खींचने की इस प्रक्रिया में वासुकी महासर्प ने विष उगल दिया। वे विष ज्वालाएं बिखेरने लगा। इन ज्वालाओं में कितना ही राक्षस जल गए और लग रहा था कि इस हलाहल से पूरा लोक ध्वंस हो जाएगा। उसी समय मंदार पर्वत भी समुद्र में अंदर डूब गया। सबने शिव से प्रार्थना की। शिव ने हलाहल को निगल लिया और उसे कंठ में ही रोककर लोक की रक्षा की। वे गर्ल कंठ कहलाए। विपत्ति टली पर पर्वत डूब गया। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने बड़े कश्यप के रूप में कूर्मा अवतार लिया और समुद्र में डूबे पर्वत को अपनी पीठ पर ढोते हुए ऊपर ले आए। कश्यप बनकर मंदार पर्वत को ढोते हुए विष्णु ने बड़ी ही सावधानी बरती। पर्वताग पर बैठकर उन्होंने एक पांव से उसे दबाकर रखा, जिससे वे इधर उधर ना हिले। साथ ही देवताओं के साथ मिलकर वे समुद्र को मथने के काम में लगे रहे। यूं विष्णु बहु रूपों में दिखे। सागर मंथन का काम सुचारू रूप से चलने लगा। क्षीर सागर से चंद्र, लक्ष्मी, कल्प वृक्ष, कामधेनु, ऐरावत हाथी, घोड़ा, सूरा नामक नशा व उत्तेजना प्रदान करने वाला पेय और कितने ही पदार्थ उत्पन्न हुए। शिव ने कंठ के हलाहल के ताप के उपशमन के लिए चंद्रमान को सिर पर धारण किया और चंद्रशेखर बने। लक्ष्मी देवी ने श्रीवत्स कौस्तुभ मणियों की वैजंती माला पहनाकर विष्णु से विवाह किया। फिर लक्ष्मीकांत बने। देवता सुरा पीकर सुर बने। अंत में अमृत प्राप्त हुआ। आयुर्वेद के मूल विराट धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लिए अनेक औषधियों को धारण किए विष्णु पद्मासन पर आसीन हो समुद्र से होते हुए प्रकट हुए। अमृत के लिए जब क्षीर सागर मथा गया तब प्रारंभ में हलाहल विष उत्पन्न हुआ। कितनी ही विशेषताओं के घटने के उपरांत और देव सहायताओं के बाद अमृत प्राप्त हुआ। लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इसलिए श्रम से साधा जाने वाला सागर मंथन कहलाता है और ये उसका पर्यायवाची शब्द बन गया। धन्वंतरी के हाथ में जो अमृत कलश था उसे राक्षस उड़ा ले गए और दावा किया कि ये हमारा ही है। राक्षसों और देवताओं में मुठभेड़ हुई। जब दोनों के बीच में ये छीना झपटी हो रही थी तब मंत्र मुग्ध कर देने वाली जगन मोहिनी वहां प्रत्यक्ष हुई। उसे देखकर राक्षस उस पर रीछ गए। मोहिनी ने राक्षसों से कहा, अमृत मुझे दो, मैं बांटूंगी। उसकी बातों में आकर राक्षसों ने कलश उसके सपुर्द कर दिया। राक्षस एक तरफ बैठे तो दूसरे तरफ देवता। दोनों के बीच में कलश को कमर पर सटाए जगन मोहिनी नृत्य करने लगी। अमृत बांटने को सनद्ध हो गई। निश्चेष्ट होकर देवता एकटक उसी की तरफ देखने लगे। मदहोश राक्षस मोहिनी के सौंदर्य को देखते हुए तन्मय हो गए और उन्हें अपनी सुध नहीं रही। देवताओं को भी पहले ये ज्ञात नहीं था कि आखिर ये मोहिनी है कौन। पर जब उन्होंने देखा कि वे देवताओं को ही अमृत पिला रही है और राक्षसों को छल रही है तो वे जान गए कि मोहिनी कोई और नहीं बल्कि साक्षात विष्णु ही रस रूप पधारे हैं। इसलिए वे चुपचाप अमृत पीते गए। जहाँ देवता निर्लिप्त होकर अमृत का सेवन करते हुए अमृत पा रहे थे, वहाँ दैत्यों ने जगन मोहिनी के माया जाल में फंसकर उन्मत्त होकर अमृत को खो दिया। राहु नामक एक होशियार राक्षस ने जान लिया कि जगन मोहिनी राक्षसों को छल रही है। वे जल राक्षसी सिंहिका का पुत्र है, बड़ा ही मायावी है। जब उसने देखा कि सच्चाई बताने पर भी राक्षस सुनने और विश्वास करने की स्थिति में नहीं है तो उसने स्वयं देवता का रूप धारण किया और देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया। सूर्य चंद्र ने उसकी ये धूर्तता देखी और उन्होंने मंदार पर्वत राग पर आसीन बहुरूपी विष्णु को यह विषय सूचित किया। विष्णु ने अपना चक्र राक्षस को मार डालने के लिए भेजा। विष्णु के चक्र से बचने के लिए राहु ग्रहों में चक्कर काटता रहा और आखिर अंतरिक्ष में प्रवेश किया। चक्र ने वहां भी उसका पीछा किया और उस सर को धड़ से अलग कर दिया। अमृत की शक्ति के कारण सर और धड़ सजीव ही रहे। सिर राहु और धड़ केतु के रूप में दो ग्रहों में परिवर्तित हुए और ग्रह राशि में सम्मिलित हो गए।
राहु केतु ग्रहों के कारण अब ग्रह 9 हो गए। राहु केतु सूर्य चंद्र पर बहुत क्रोधित थे, क्योंकि उन्हीं के कारण उसकी पोल खुल गई। प्रतिकार की भावना से वे अमावस्या व पूर्णिमा के पर्व दिनों में उन पर छाने लगे और उन्हें पीड़ित करने लगे। यूं सूर्य और चंद्र ग्रहण बने। पूरा का पूरा अमृत देवताओं को पिलाकर मोहिनी अदृश्य हो गई। राक्षसों को अपनी त्रुटि मालूम हो गई। तब से लेकर वे विष्णु और देवताओं के कट्टर दुश्मन बन गए। अमृत मंथन के दौरान विष्णु ने कूर्मा अवतार, धन्वंतरी का अवतार तथा मोहिनी का अवतार धारण किया। धन्वंतरी अमृत के साथ साथ औषधियां तथा औषधि वेद भी ले आए। वेद शास्त्र के अधिदेवता व वेदों के कुलदेव के रूप में धन्वंतरी की पूजा होने लगी। जगन मोहिनी विश्व मोहिनी मानी जाने लगी और सौंदर्य व विलास का प्रतीक बनी। नारद जगन मोहिनी अवतार की प्रशंसा करते हुए जगन मोहिनी राग को महती वीणा पर झंकृत करते हुए कैलाश गए। पार्वती ने यह सुनकर नारद से कहा, अधम और नीच राक्षसों को छलने मात्र से क्या जगन मोहिनी कहलाने के योग्य हो जाएगी? हाँ माते, किसी को भी आनंद सागर में डुबो देने वाली और अपने सौंदर्य व हाव भावों से विश्व भर को अपने वश में कर लेने वाली जगन मोहिनी है। कहते हुए नारद वहां से चले गए। पार्वती ने ये बात शिव से बताई। शंकर मुस्कुराते हुए चुप रह गए। बाद में पार्वती के साथ नंदी वाहन पर आसीन होकर वैकुंठ को गए और विष्णु से कहा, तुम्हारे जगन मोहिनी अवतार को देखने की मेरी तीव्र आकांक्षा है। इसी उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। संकट के निवारण के लिए कोई न कोई वेश धारण करना ही पड़ता है। तुम्हारे लिए भी ये बाएं हाथ का खेल है। विष्णु यूं कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। इतने में ही शिव ने जगन मोहिनी को थोड़ी दूर पर फूलों की गेंद से खेलते और गाते हुए देखा। शिव सब कुछ भूल गए और उनके पास गए, पर जगन मोहिनी उनके हाथ नहीं आई और वे विश्व आकाश में घुस गई। हाथ फैलाते हुए शिव उसका पीछा करने लगे। पार्वती स्तंभित होकर ये दृश्य देखती रह गई। शिव मोहिनी की इस लीला विनोद को ब्रह्मा आदि देवता बड़े ही चाव से देखने लगे। नंदी निश्चेष्ट होकर देखता रहा। नारद महती वीणा पर शिवरंजनी राग को झंकृत करता रहा। आगे आगे जगन मोहिनी और पीछे पीछे शिव दौड़ते हुए गए और कुछ ही समय में दोनों दिखाई नहीं पड़े। पार्वती कैलाश पहुंची। जगन मोहिनी तेज मंडलों से होते हुए शिव को पूरे विश्व में घुमाया और कैलाश पहुंची। शिव को उसे छूने से मना करती हुई जब वे पार्वती के पास जाने लगी, तब शिव ने उसकी कमर पकड़ ली। देखा, आपका पतिदेव कितना नटखट है। कहती हुई भय के मारे वे पार्वती के पास खड़ी हो गई। देखते ही देखते जगन मोहिनी पार्वती के सम्मुख विष्णु के रूप में प्रकट हुई। भ्राते, अब विश्व मोहन जगन मोहिनी केशव स्वामी है। ये सब कुछ शिव केशव लीला नाटक है ना? पार्वती ने विष्णु से पूछा। हाँ हाँ, आपने ठीक कहा। कहते हुए वीणा बजाते नारद वहां आए। जगन मोहिनी और शिवरंजनी राग में हरिहर की लीलाओं का गान करते हुए तीनों लोकों में विचरने लगे। शिव ने विष्णु से कहा, अमृत भुलाकर राक्षस तुम्हारे लिए जिस जगन मोहिनी रूप को निहारने में मगन हो गए, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। रस पिपासा असुरों की धरोहर है। विष्णु ने मुस्कुराते हुए पार्वती से कहा, कहीं ऐसा ना हो जब हमारी गंगा भविष्य में आकाश से पृथ्वी पर उतरने जा रही हो, तब तुम्हारे पति देव उसे कहीं तुम्हारी सौतन न बना दें। कहते हुए विष्णु अदृश्य हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।